दोस्तों, आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 4 मिलते जुलते वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे और उन वर्ड्स को यूज़ करना सीखेंगे। आज के जो वर्ड्स हैं वो हैं देयर, देयर, दे आर और थ्री। आप देखें कि जब हम इनको बोलते हैं या फिर इनके जो स्पेलिंग है वो मिलते जुलते हैं, लेकिन ये डिफरेंट वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग भी डिफरेंट हैं। चलिए जानते हैं कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है देयर, THERE, देयर। देयर का मीनिंग होता है वहाँ, वहाँ पर। जैसा कि आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। देयर जो है वो हेयर का ऑपोजिट है। HERE हेयर का मीनिंग होता है यहाँ। THERE देयर का मतलब होता है वहाँ। इसी तरह हम पूछ सकते हैं कि हु इज़ देयर, वहाँ पर कौन है। अंधेरा है, हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें कोई खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी तो हम पूछेंगे हु इज़ देयर, के वहाँ पर कौन है। इसी तरह हम देयर को एक और मीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे मैं कह सकता हूँ कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लेट्स सपोज पिज़्ज़ा, के पिज़्ज़ा की बहुत सी किस्में हैं। तो उस वक्त भी हम देयर का वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा। दोस्तों, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है THEIR देयर। और THEIR देयर का मीनिंग होता है उनका। जिस तरह इट्स देयर हाउस, ये उनका घर है। इट्स देयर हाउस। या फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि देयर कार इज़ लवली, कि उनकी गाड़ी जो है बहुत प्यारी है। देयर कार इज़ लवली। या फिर मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि आई एम गोइंग टू देयर ऑफिस, कि मैं उनके दफ्तर जा रहा हूँ। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है दोस्तों वो है THEY, दे अपोस्ट्रोफी RE। और ये जो है दे आर का शॉर्ट वर्ड है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है दे आर की, देयर। इसको हम जल्दी में पढ़ते हैं देयर। जिस तरह इसका मीनिंग क्या होता है वो लोग। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ वो आ रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा इंग्लिश में, दे आर कमिंग। और इसी को शॉर्ट करके मैं कहूँगा दे आर कमिंग। या फिर मैंने ये कहना है कि दे आर गोइंग देयर, वो वहाँ जा रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म होगी दे आर गोइंग देयर। ठीक है, तो दे और आर को हम मिला के पढ़ते हैं, दे आर गोइंग देयर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसका मैंने कहना है कि दे आर वेरी हैप्पी दैट यू आर कमिंग, या कुछ भी हो सकता है। इसको शॉर्ट करके हम किस तरह कहेंगे, दे अपोस्ट्रोफी RE। ठीक है, मैं कहूँगा दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी। और आज का जो लास्ट वर्ड है दोस्तों वो है थ्री। आप देखें इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसके स्पेलिंग THERE देयर और THREE थ्री थोड़ा मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने इसको भी शामिल कर दिया है। और थ्री का मीनिंग आप में से बहुत से लोगों को पता है, होता है थ्री। 1 2 3, 1 2 3। तो तीन को हम इंग्लिश में थ्री कहते हैं। जिस तरह मैं कह सकता हूँ आई हैव 3 लैपटॉप्स, मेरे पास 3 लैपटॉप्स हैं। ही हैज़ 3 कार्स, उसके पास 3 गाड़ियाँ हैं।
या फिर हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डॉग्स इन देयर हाउस। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 वर्ड्स को यूज़ कर दिया जो आज हमने पढ़े हैं। THERE देयर वहाँ, THREE 3 और THEIR देयर उनके। तो यहाँ पे हमने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डॉग्स इन देयर हाउस, यानी कि उनके घर में 3 किस्म के कुत्ते हैं। दोस्तों अब टाइम हुआ एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के तौर पे आपने आज के जो हमने 4 मिलते जुलते वर्ड्स के मीनिंग को समझा है, उनमें से 2 वर्ड्स को यूज़ करना है और अपने सेंटेंसेस बनाने हैं इंग्लिश में, और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उन सेंटेंसेस में कोई मसला तो नहीं। अब उम्मीद है कि आपको देयर, देयर, दे आर और 3 के मीनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ iFactioner, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactioner.